हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन से वर्ड्स? बिजनेस और इकोनॉमिक्स, दोनों मिलकर क्या बना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स? इसे क्या माना गया है? न्यू डिसिप्लिन माना गया है, यानी ये न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ये इकोनॉमिक्स की ही एक स्पेशल ब्रांच है जिसका यूज बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के दौरान किया जाता है। ये क्या है? ये एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो बिजनेस की वर्किंग में यूज होता है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, इन सारी चीज़ों को बिजनेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करना ही क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम है। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशंस क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स के। अकॉर्डिंग टू MC नायर एंड मरियम, business economics consists of the use of economic modes of thought to analyze business situation। क्या होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि इसमें बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स की जो मोड ऑफ थॉट्स है उसे यूज किया जाता है। किसको एनालाइज करने के लिए? बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। जोसेफ एल मेसी के अकॉर्डिंग क्या माना गया है? उनके अकॉर्डिंग कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी बाय द मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। मैनेजमेंट क्या यूज करती है? इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करती है। किसमें? बिजनेस डिसीजन में। तो ये क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करते हुए देखना चाहता है तो उसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए जो 3 बेसिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक की जो 3 बेसिक प्रॉब्लम है उसे जानना ज़रूरी है। चाहे वो कोई कंट्री हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, हर एक की 3 बेसिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? कोई बुक प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर फूड आइटम प्रोड्यूस करे या मशीनरी प्रोड्यूस करे? आखिर क्या प्रोड्यूस करना है? तो कोई भी कंपनी हर चीज़ को तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए लिमिटेड है। तो इसलिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोड्यूस क्या करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ किया जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? तो ये क्या है? ये हो गई 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करें? दैट मीन्स हमारे बना हुए प्रोडक्ट को कौन परचेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई फूड आइटम अगर हम बनाएंगे तो क्या हाउस होल्ड में वो जाएगी, और अगर कोई मशीनरी आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो कौन परचेस करेगा? उसे कंपनी परचेस करेगी, उसके जो कंज्यूमर होंगे वो कंपनीज होगी। और इन 3 प्रॉब्लम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेस को अगर अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, अपनी रिसोर्सेज की अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को बिजनेस में यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह है। क्या वजह है? फर्स्ट वजह है, जो रीज़न है, अनलिमिटेड वांट्स। जो हमारे वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एक नीड को अगर फुलफिल किया जाता है तो दूसरी डिमांड फिर से आने लगती है, और ये क्या होती है? बढ़ती रहती है। हमारी जो वांट्स है, नीड्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है रिसोर्स की स्कार्सिटी। जो रिसोर्सेस हैं जैसे कि लैंड हो गए, कैपिटल हो गई, लेबर हो गए, ये क्या है? ये बहुत ही स्कार्स हैं, ये कम है, इनकी कमी है। और हमारे जो डिमांड क्या है? वो तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड डिमांड के कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। इकोनॉमी हर किसी की जो वांट्स है उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। थर्ड क्या रीज़न है? थर्ड रीज़न है अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं, साथ में इन रिसोर्सेज की क्या है? डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी हैं। हमें क्या करना होता है कि
चूज़ करना होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो लैंड का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो लैंड में क्या होता है कि हम चाहे तो इस पर स्कूल की बिल्डिंग बना सकते हैं, या फिर कोई ऑफिस खड़ी कर सकते हैं, या फिर इसे फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होगा, अगर स्कूल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है तो हम स्कूल बनाएंगे, फार्मिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होगा तो हम फार्मिंग करेंगे। तो ये हमारे चॉइस के ऊपर बेस्ड होता है। तो इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 प्रॉब्लम है। और इसकी रीजंस क्या क्या है, इसकी रीजंस है अनलिमिटेड वांट्स, और क्या है, रिसोर्स की स्कार्सिटी। सेकेंड रीज़न है रिसोर्स जो है वो स्कार्सिटी है उसकी, तो रिसोर्स की स्कार्सिटी, और थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये 3 जो रीजंस है, ये 3 प्रॉब्लम्स के, और इन प्रॉब्लम्स और इसके रीजंस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तभी क्या होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेगी, अपनी रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, साइंस एज वेल एज आर्ट्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस तो है ही, साथ में ये आर्ट्स भी है, ऐसा कहा गया है। क्यों कहा गया है ऐसा, बिकॉज साइंस जो है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिस्टमैटिक नॉलेज और प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, और इसी नॉलेज को फर्दर क्या किया जाता है, टैक्टफुली अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल डिसीजन। बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स माना गया है, यानी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल को यूज़ कर बिजनेस डिसीजंस ली जाती हैं, मैनेजरियल डिसीजंस ली जाती हैं, और क्या देखा जाता है कि कैसे एक मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। कैसे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉर्म और उसकी एक्टिविटीज़ को डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगर एक फर्म के लिए ये डील करता है, फर्म की एक्टिविटी को देखता है, तो फर्म की एक्टिविटी को देखने के लिए उसे वेरियस टाइप ऑफ आउटसाइड की जो फोर्सेस है उन्हें भी स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कि लेबर पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अप्लाइड नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, हमने देखा ही है कि ये क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो हम ऑलरेडी पहले ही जान चुके हैं कि ये इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, लॉज को प्रैक्टिकल यूज़ में लाया जाता है, और ये कौन करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स करती है। ये सारे इकोनॉमिक्स को अप्लाइड फॉर्म में लाती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ ये अब थियोटिकल नहीं रहता, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसे अप्लाइड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। प्रैग्मेटिक मतलब सेंसिबली और रियलिस्टिक सिचुएशंस में जो रहती है उसे यूज़ करना, प्रैक्टिकली यूज़ करना, थियोटिकल नहीं। सिर्फ हम थियोटिकल नहीं रखते इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, बल्कि इसे रियलिस्टिक सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग नेचर। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम इतने सारे कैरेक्टर्स उसके पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि थियोटिकल होने के साथ साथ ये अप्लाइड का भी स्कोप देती है, अप्लाई करने का भी स्कोप देती है, साथ ही ये माइक्रो और मैक्रो दोनों पर ही बेस्ड है। दैट मीन्स ये बैलेंस होकर चलती है, कोऑर्डिनेटिंग नेचर की है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं देखते कि थ्योरी सही है या नहीं, बल्कि क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या आउटकम्स होंगे पर्टिकुलर किसी पॉलिसी को अप्लाई करने पर। तो ये सारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी यूजेस या फिर इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। सो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उनका यूज़ बिजनेस और ट्रेड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें एक ब्रिज का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स बिजनेस की रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स उसमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक फर्म के लिए उसकी रिसोर्सेज क्या है, स्कार्सिटी है उस रिसोर्सेज की, सही तरीके से उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो उसमें देखा जाता है कि कौन से फैक्टर की डिमांड और सप्लाई कैसी है, उसे एनालाइज किया जाता है, और फैक्टर्स की प्राइस को भी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो
बिजनेस की जो रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट। सो बहुत सारी स्कीम को अप्लाई करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए क्या किया जाता है, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केनीशियन की जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे यूज़ किया जाता है। उसमें बताया क्या गया है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए दो फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट और इफेक्टिव डिमांड। अगर ये दो फैक्टर इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ सकती है। तो इसी तरह से जो थ्योरीज हैं इनको यूज़ किया जाता है और उसके बेसिस पे स्कीम्स लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो बिजनेस की मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट या फिर वेल्थ मैक्सिमाइज करना। बिजनेस को अगर पता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो क्या होती है, सारी वर्किंग सही जाती है। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी है और इकोनॉमिक की इसी टेक्निक को यूज़ कर कंपनी अपने लिए कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है और कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ वो अपनी प्रॉफिट और वेल्थ को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। थ्रू बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कंपनी अपने बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकती है और साथ ही बिजनेस पर इन फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होगा इसे भी ये रिकॉग्नाइज कर सकती है। सो नेक्स्ट क्या है, फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसी एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने इकोनॉमिक स्टडी के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी कर, एनालाइसिस कर उसकी अपने लिए पॉलिसी तैयार करती है, लाइक कॉस्ट पॉलिसी हो गई, और अपने लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है कि उसे किस तरह से अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाना है। तो ये हो गई यूजेस बिजनेस इकोनॉमिक्स की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर कैसी होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस पर फोकस करती है, पर हम दोनों को ही देखेंगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों को, तभी हमें डिफरेंस समझ में आएगा। सो नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है और पॉजिटिव साइंस क्या कहती है, हम दोनों ही देखेंगे। तो ये दोनों क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की दो अप्रोचेस हैं। सो पॉजिटिव क्या कहती है, व्हाट इज, मतलब क्या है। सो ये क्या करती है, ये कॉज और इफेक्ट पर फोकस करती है और ये क्या करती है, ये कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब ये एक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सो इसमें जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेंगे कि हाउ मेनी पीपल लिव इन पॉवर्टी, मतलब जैसी है वैसी रहेगी, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लिव इन पॉवर्टी। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है। पर नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या कहती है, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, ये चेंजेस देखती है, ये मोरल जजमेंट ओपिनियन पर बेस्ड होती है, इसमें हम ओपिनियन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे चीज़ें और भी बेहतर हो सकती है। पॉजिटिव अप्रोच एज इट इज़ रहेगी, बट नॉर्मेटिव अप्रोच में हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे हम और भी बेहतर कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे इकोनॉमी और भी बेनिफिटेड हो। ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन पर बेस्ड होती है, किस पर बेस्ड होती है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन पर बेस्ड होती है और ये सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। चलिए देखते हैं, अब हमने नॉर्मेटिव और पॉजिटिव अप्रोच का डिफरेंस हम समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि स्कोप क्या है। सो बेसिक जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम देखेंगे कि स्कोप क्या है। सो क्या है, डिमांड एनालिसिस फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस का क्या मतलब है, डिमांड एनालिसिस करने का मतलब है कि बायर जो रहते हैं, कंज्यूमर जो रहते हैं, उनके बिहेवियर को समझना, कंज्यूमर की प्रेफरेंस किन चीज़ों के लिए है उसे जानना, यानी मार्केट में कौन सी गुड्स की ज़्यादा प्रेफरेंस है वो देखना हमारा काम है। इसे कहते हैं कि डिमांड को एनालाइज करना, डिमांड को समझना। और डिमांड फोरकास्टिंग क्या है,
डिमांड फोरकास्टिंग मतलब किसी गुड्स की फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या फिर घटेगी, इसे प्रिडिक्ट करना। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इनके लिए बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक प्रोवाइड करता है, तो जिससे कि हम डिमांड को सही तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। कोई भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस के बिना मीनिंगलेस है। कॉस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी इससे कॉस्ट कंट्रोल होती है, कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है और कॉस्ट को एस्टिमेट कर ही ये देखा जाता है कि कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक एक कंपनी के लिए सही होगी, ये डिसाइड किया जाता है। इसको ऐसा क्यों देखा जाता है, क्यों एनालिसिस की जाती है? इससे देखा जाता है कि कौन सी जो लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट है उसमें हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट भी मिले और कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो। तो ये देखना क्या होता है, प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइसिंग डिसीजन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। कंपनी की रिवेन्यू जनरेट करने का बेस क्या होता है, प्राइस। और प्राइसिंग डिसीजन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करनी पड़ती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी होती है और इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही प्राइजेस तय की जाती है। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट है प्रॉफिट मैनेजमेंट। एक बिजनेस क्यों काम करती है? ऑफ कोर्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए क्या क्या देखा जाता है, प्राइजेस, कॉस्ट में चेंजेस, मार्केट कंडीशन, मार्केट टाइप, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? ये एक बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है और कंपनी को इसके लिए केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कौन सी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वो उसमें अगर इन्वेस्ट करेगी तो इन फ्यूचर जाकर उनके लिए वो फ्रूटफुल साबित होगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है? फर्म को उनके फंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है कि फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ उनके लिए ये आगे जाकर इन फ्यूचर में ये इनके लिए बेनिफिट साबित होगी। और इसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी प्रोवाइड करती है, टेक्निक प्रोवाइड करती है जिससे कि उन्हें एक फर्म को पता लग सके कि उन्हें कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये फ्यूचर में उनके लिए अच्छी साबित होगी, फ्रूटफुल साबित होगी। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट पॉलिसी, मार्केट स्ट्रेटेजी। तो हम सभी को क्या पता है कि मार्केट जो है वो डायनेमिक इन नेचर है। कंज्यूमर की जो डिमांड रहती है वो चेंज होती रहती है, बदलते रहती है और सभी क्या करते हैं, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। सो कंपनी को हर टाइम क्या रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट की पॉलिसीज़, प्रमोशन का तरीका भी जो रहता है वो उसे भी बदलना पड़ता है और ये सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही इंक्लूड है। तो ये थी बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।